नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। हमने यहाँ एक कथा श्रृंखला आरंभ की है, जहाँ हम कथाओं के माध्यम से संस्कृत भाषा को सीखेंगे। हमें संस्कृत के कुछ शब्द तो ज्ञात होते हैं, परंतु उनका व्यवहार में प्रयोग करना कठिन लगता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने यह प्रकल्प आरंभ किया है। इस श्रृंखला में हम प्रत्येक शब्द का अर्थ, उसका विश्लेषण, कर्ता, कर्म, क्रिया आदि व्याकरणिक पक्षों का अध्ययन करेंगे और अंत में शब्दार्थ को भी पढ़ेंगे। तो आइए साथ मिलकर इसे प्रारंभ करते हैं। तो आज की जो कथा है उसका शीर्षक है पिपासितः काकः। यह कथा आपने बहुत जगह सुनी होगी अवश्य ही। प्यासा कौवा, थर्स्टी क्रो करके आता है, ये किसी न किसी कक्षा में आपने पढ़ा होगा। तो इसी कथा को हम आज संस्कृत में पढ़ते हैं। देखिए, पिपासितः काका। पिपासा माने होता है प्यास। पिपासा माने क्या होता है? पिपासा माने प्यास। तो पिपासितः ना, प्यास से युक्त अर्थात प्यासा। प्यासा काका माने कौवा। तो प्यासा कौवा एकदा, एक बार, ग्रीष्म ऋतौ। क्या है? ग्रीष्म ऋतौ। ग्रीष्म ऋतौ जब लिखते हैं ना तो ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए, ग्रीष्मर्तौ, है ना? ऐसा भी लिखते हैं, ठीक है? संधि हो जाती है, ग्रीष्म ऋतौ, ग्रीष्म ऋतौ, इस प्रकार का भी होता है। तो एकदा ग्रीष्म ऋतौ, ग्रीष्म ऋतौ, ग्रीष्म की ऋतु में, तीव्र तापेन, तीव्र माने होता है अत्यंत अधिक, ताप माने होता आतप, धूप, है ना? सूरज भगवान क्या कर रहे हैं? ताप दे रहे हैं। तो तीव्र तापेन, तृतीया है तो अत्यंत धूप के कारण, गर्मी के कारण, भूमि ही दग्धवत अभवत। यह जो भूमि है वह दग्धवत, है ना, जल गई है, जल रही है। अभवत, ऐसा लग रहा था। भूमि कैसी लग रही थी? भूमि जल रही है ऐसा लग रहा था हमें। गर्मी के मौसम में धरती जलती सी हो गई थी। देखिए, ठीक, ग्रीष्म ऋतु माने गर्मी के मौसम में धरती कैसे हो रही थी? दग्धवत अर्थात जलती सी हो रही थी। हम सर्वत्र वृक्षाणाम पत्राणि म्लानानि। सर्वत्र वृक्षाणाम अर्थात हर जगह, वृक्षाणाम वृक्षों के, पत्राणि पत्त, म्लानानि, म्लान माने होता है मुरझाना। तो म्लानानि यानी मलिन हो गई थी, मुरझा गए थे पत्र, सारे पत्ते। नद्यः शुष्काः, और नदी सूख गई थी। तृणानि अपि पीतानि आसन, और तिनके, तृण माने तिनके, घास फूस जो भी होते हैं वो पीतानि। देखिए, पीतानि को आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पीतानि शब्द प्रयोग तो किया है ना? पीत माने होता है पीला। जब घास सूख जाती है तो घास पीले पड़ जाते हैं, ठीक? अतः पीतानि। एक तो पीतम माने होता है पीना, मया जलम पीतम, मैंने जल पिया, इस प्रकार का होता है। यहाँ पर पीत शब्द का क्या अर्थ है? यहाँ पर पीत शब्द का अर्थ है पीला, ठीक है? तो घास, तृण माने जो घास थे वो भी पीतानी, वो पीली पड़ गई थी। आसन माने थी, ठीक? वही लिखा है, हर जगह पेड़ों की पत्तियां मुरझाई हुई थी, नदियां सूख गई थी, घास भी पीली पड़ गई थी, ठीक? तस्मिन्नेव काले कश्चित् काकः जलाभावात् अतिपिपासया व्याकुलः अभवत्। तस्मिन्नेव काले, उसी समय में, कश्चित् काकः, कश्चित्। देखिए, कश्चित् शब्द के बारे में यदि आपको बताया जाए, कश्चित्, कौचित्, केचित्, कंचित्, कौचित्, कांश्चित्, ऐसे इसका रूप चलता है, क्योंकि चित जो प्रत्यय है वो आगे जुड़ता जाता है किम शब्द के साथ, है ना? आगे जुड़ता जाएगा, ठीक? इसलिए कश्चित, प्रथमा एक वचन है कह, तो चित लगा दिया, संधि हो गया कश्चित काकः, है ना? कोई कौवा, जलाभावात, जल के अभाव से, जल न होने से, अति पिपासया, उसे प्यास लगी थी, बहुत प्यास लगी थी। अति पिपासया, अत्यंत प्यास से, व्याकुल अभवत, वह व्याकुल हो गया। क्या हो गया? अत्यंत प्यास से व्याकुल हो गया। उस समय एक कौवा जल की कमी से अत्यधिक प्यासा और व्याकुल हो गया, ठीक? स काकः जलम अन्वेष्टुम दिशः सर्वाः परिभ्रमन् आसीत्। वह जो कौवा था वह जलम अन्वेष्टुम, जल की अन्वेषणा में, जल का अन्वेषण करते करते, अन्वेषण माने खोज में, दिशा सर्वाः, सर्वाः दिशः, दिक शब्द जो है, दिक दिशौ दिशः, दिशम दिशौ दिशः, ऐसा रूप चलता है। तो दिक जो है स्त्रीलिंग है, इसलिए सर्वा सर्वे सर्वाः,
इसलिए सर्वाहा दिशः, सभी दिशाओं में परिभ्रमण आसीत, घूम रहा था। ठीक है, सर्वासु दिक्षु ऐसा भी कर सकते हैं, अथवा सर्वाहा दिशः परिभ्रमण आसीत। वह कौवा जल की खोज में सभी दिशाओं में उड़ता रहा, भटकता रहा। ठीक, अब कहाँ का है? सह वृक्षाद वृक्षम गत्वा, वह इस पेड़ से उस पेड़ में जाता था। तड़ागम निरीक्ष, उसने तड़ाग अर्थात तालाब को देखा। कुंडम च परीक्षा, उसने बहुत सारे कुंड देखे, कुएं देखे। सर्वत्र शुष्कमिव दृष्टवान, और हर जगह वह सूखा ही देख पाया। ठीक है, सब सूखे मिले उसको, है ना। वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक गया। वृक्षाद वृक्षम गत्वा, तड़ागम निरीक्षण, यहाँ तक जितना हो सके मैंने कारक को डालने का प्रयास किया है ताकि आपको इसका भी ज्ञान हो। वैसे तो ये कथा मिल जाती है, लेकिन आप इसको ध्यान से देखना, ये उनसे कुछ अलग है। थोड़ा प्रयास किया इसमें थोड़ा अलग करने का, और जो अत्यधिक व्यवहार में शब्द प्रयोग आते हैं हमने प्राय उसी को रखा है इसमें। अंते दूरदेशम गच्छ, अंते यानी कि सर्वांते, लास्ट में। दूरदेशम गच्छन, वह सोचा दूर जाता हूं, क्या पता दूर में मिल जाए, तो दूर जा ही रहा था। सह अपश्यत, उसने देखा, क्या देखा? एकम गृहम, एक घर देखा। फिर गृहस्य समीपे च एक मृद भाजनम, गृहस्य समीपे, घर के समीप में, च एक मृद भाजनम, मिट्टी का घड़ा, स्थापितम, रखा हुआ। क्या देखा? घर के बगल में मिट्टी का घड़ा रखा हुआ था। यस्मिन जलम किंचित आसित, जिसमें थोड़ा सा जल था, जिसमें थोड़ा पानी था। ठीक, अंत में दूर जाते हुए उसने एक घर देखा, उसके पास एक मिट्टी का घड़ा रखा था जिसमें थोड़ा पानी था। स काकः प्रसन्न जातः, वह कौवा प्रसन्न हुआ। ठीक, समीपम गत्वा, उसके समीप गया। कुंभम निरीक्ष, कुंभ माने घड़ा, है ना। कुंभम निरीक्ष, कुंभ का निरीक्षण किया। तत्र जलम तावत अधस्थितम दृष्ट्वा विषण्ण, तत्र, उस घड़े में, जलम तावत अधः, जो जल था वह अधस्थितम, बहुत नीचे था। दृष्ट्वा, ऐसा देख करके, विषण्ण अभवत। ठीक, विषण्ण माने होता है दुखी। क्या होता है? विषाद में स्थित को विषण्ण कहते हैं, बोलते हैं ना विषाद में हो। तो पास जाकर उसने देखा कि पानी बहुत नीचे है, इसलिए वह उदास हो गया। क्या हो गया? वो उदास हो गया। स चंचुना तत् जलम स्प्रष्टुम प्रयत्नम कृतवान। ठीक है, वह अपनी चोंच से, चंचुना अपनी चोंच से, तत् जलम, उस जल को, स्प्रष्टुम, छूने का, प्रयत्नम कृतवान, प्रयत्न किया, परंतु लेकिन असमर्थ अभवत, लेकिन वह असमर्थ हुआ, छू नहीं पाया। तदा स चिंतयामास, तब वह सोचने लगा, उसने वो चिंतन करने लगा, अहो यदि जलम न पीतम तरहि मम जीवनम व्यर्थम। यदि जलम न पीतम, यदि मैंने जल नहीं पिया। देखो यहाँ पर पीतम शब्द आए ना, ये शब्द ऊपर आया था तो क्या अर्थ लिया था हमने? पीला अर्थ लिया था। तो यहाँ पे क्या लेंगे? पीतम, यदि मैंने जल नहीं पिया, तरी मम जीवनम व्यर्थम, तब मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, अर्थात मैं मर जाऊंगा। अब सोचता है, उपाय अपि कश्चित अस्ति वा, यहाँ पे कोई उपाय है। उपाय अपि कश्चित, कश्चित अपि उपाय अस्ति किम, कोई उपाय है क्या? क्या बोल रहा है? कोई उपाय है क्या? हिंदी में देखिए, तब उसने सोचा, चिंतायामास माने सोचा, लिट लकार का रूप है, लिट लकार का। हाय, यदि पानी न पिया गया तो मेरा जीवन व्यर्थ है, क्या कोई उपाय हो सकता है? मन में सोच रहा है। तस्य बुद्धौ काचन बुद्धि उदपद्यत, उदपद्यत, देखिए आत्मनिपद का रूप है। तो तब उसकी बुद्धि में, तस्य बुद्धौ, उसकी बुद्धि में, काचन बुद्धि ही, देखिए एक शब्द बुद्धि अर्थ में बुद्धि है, दूसरे बुद्धि मन उपाय अर्थ में, बुद्धि शब्द का उपाय अर्थ में भी होता है। ठीक है, बुद्धि शब्द। तो तस्य बुद्धौ काचन बुद्धि उदपद्यत, उसके बुद्धि में कुछ नया उपाय सूझा। आप इस बुद्धि की जगह उपाय, एक कश्चन उपाय, ऐसा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, कश्चन उपाय उदपद्यत। सह पश्यति, वह देखता है। समीपे बहवः शिलाखंडाः पृथिव्याम निपतिताः सन्ति, वो क्या देखता है? समीपे बहवः, समीप में ही बहुत सारे, शिलाखंड, शिलाखंड माने पत्थर के टुकड़े, शिला माने पत्थर, खंड माने टुकड़े, तो पत्थर के टुकड़े, पृथिव्याम निपतिताः सन्ति, पृथ्वी में गिरे हुए थे। उसने देखा,
पास में बहुत से पत्थर जमीन पर पड़े हैं। ठीक, तान कणान चंचवा एकम एकम कृत्वा कुंभे स्थापयितुम आरब्धवान। अब वो क्या करता है, तान कणान, तान खंडान, उस पत्थर के खंडों को चंचवा, चंचुना चंचवा, अपनी चोंच से एकम एकम कृत्वा, एक एक करके कुंभे स्थापयितुम, उस घड़े में रखने के लिए वह आरब्धवान, घड़े में रखना उसने आरंभ किया। ठीक, वह उन पत्थरों को एक एक करके अपनी चोंच से उठाकर घड़े में डालने लगा। प्रत्येकम शिलाखंडम निक्षिपन, प्रत्येकम, हर शिलाखंड को, निक्षिपन, जब उसमें डाल रहा था, सह पश्यति, वह क्या देखता है, जलम शनहि शनहि ऊपरी आगच्छति, अब धीरे धीरे जल जो है वो ऊपर आ रहा है। हर पत्थर डालने पर उसने देखा कि पानी धीरे धीरे ऊपर आने लगा। ठीक है, शनैः शनैः ऊपरी आगच्छति, बहुत सरल है। काकस्य हृदय हर्ष उत्पन्न, काकस्य हृदय, कौवे के हृदय में, मन में, हर्ष माने आनंद, उत्पन्न माने उत्पन्न हुआ। पुनः पुनः शिलाखंडान आहृत्य, अब वो बार बार शिलाखंड को आहृत्य माने उठा करके, कुंभे क्षिपन, घड़े में डालता हुआ, सह न विरमति स्म, अब वो विराम नहीं ले रहा है, क्योंकि उसे पता लग गया जल ऊपर आ रहा है तो मुझे पानी अवश्य मिलेगा, इसलिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए, जैसे कौवे ने किया। ठीक, अंते जलम कुंभस्य मुख पर्यंतम आगतम, और अंत में क्या हुआ, जल जो था वह कुंभस्य, घड़े के, मुख पर्यंतम, कहां तक, मुंह तक आ गया, घड़े के ऊपर गले तक आ गया, ग्रीवा तक, तो अंत में पानी घड़े के मुंह तक आ गया। स तदनंतरम, स काकः, तदनंतरम मंदेन चंचुना, आराम से चोंच लगा करके, जलम पीत्वा, जल पी करके, त्रिषाम शमयामास, त्रिषा का शमन किया, त्रिषा माने प्यास, तो प्यास का शमन किया। ठीक, तो उसी को लिखते हैं, फिर उसने धीरे धीरे अपनी चोंच से पानी पीकर प्यास बुझाई। स तदा आत्मगौरवेन गर्वितः जातः, फिर उसे आत्मगौरव हुआ, फिर वो सोच, मनसी चिंतयामास, है ना, फिर वो सोचने लगा, क्या सोचता है, न शक्ति ही प्रमुखा, देखिए ज्ञान दे रहा है कौवा भी, न शक्ति ही प्रमुखा, शक्ति होना बहुत बड़ी बात नहीं है, न संपत्ति ही, संपत्ति होना बड़ी बात नहीं है, न भाग्यम, भाग्य बड़ी चीज नहीं है, तो क्या है, बुद्धिरेव सर्वेषां कार्य सिद्धये मूलम, जो बुद्धि है वही सभी कार्य सिद्धि के लिए मूल कारण है। ठीक, ये कह रहा है, बुद्धिमान काकः स्वबुद्ध्या जलम उपरि आनयत, बुद्धिमान कौवे ने क्या किया, है ना, अपने बुद्धि से जल को ऊपर लेके आया, और पिपाशाम तो शांतवान, अपने प्यास शांत किया, है ना, बुद्धिमान कौवे ने अपनी बुद्धि से पानी ऊपर लाया और प्यास बुझाई। अतः इसीलिए न केवलम बलम किंतु युक्ति प्रयुक्त बुद्धि एवं जीवनस्य प्रमुखम साधनम, तो हमें शिक्षा मिलती है कि कौवे ने अपने बुद्धि से ऊपर लाया और अपने प्यास को शांत किया, इसीलिए बल बड़ा नहीं है, तो क्या बड़ा है, तो कह रहे युक्ति प्रयुक्त बुद्धि ही, युक्ति के द्वारा प्रयुक्त जो बुद्धि होती, युक्ति से लगाया हुआ जो बुद्धि होती है, वही प्रमुख साधन होता है। ठीक है, इसलिए केवल बल नहीं बल्कि युक्ति से युक्त बुद्धि जीवन का मुख्य साधन है। ठीक है, ये संक्षेपेण सार बोल के लिखा है, यत्र बुद्धि तत्र सिद्धि ही, जहां पर बुद्धि है वहीं पर सिद्धि है, न परिश्रम निष्फल भवति, जहां पर हमने बुद्धि से परिश्रम किया है तो वह निष्फल नहीं हो सकता। अल्पोपि प्राणी यदि युक्तिम प्रयुंक्ते, यदि छोटा सा भी प्राणी यदि युक्तिम प्रयुक्ते, यदि बुद्धि लगाता है, तभी महान अपि कार्यम, महान नहीं होगा, ठीक है, इसमें महत होगा, क्या होगा, इसमें महत होगा, महत अपि कार्यम साधयितुम शक्नोति, है ना, बड़े से बड़े कार्य को सिद्ध कर सकता है वो। ठीक, हमने कथा तो पढ़ लिया, उसमें विद्यमान शब्द को भी देख लेते हैं। देखिए, ग्रीष्म ऋतु, क्या है, ग्रीष्म ऋतु अर्थात गर्मी का मौसम, तीव्र ताप, तीव्र गर्मी, तेज गर्मी, दग्धवत, जलता हुआ सा, म्लानानि, मुरझाए, म्लान बोलते हैं ना, म्लान से मलिन अर्थ आता है। ठीक, पिपासया, प्यास से, व्याकुल, बेचैन, कौवा बेचैन हो रहा था, अन्वेष्टुम, खोजने के लिए, तड़ाग, तालाब, कुंड, कुआं, मृद भाजनम माने मिट्टी का घड़ा, तावत अधः, बहुत नीचे, विषण्ण माने उदास, खिन्न, स्पृष्टुम, छूने के लिए,
ठीक, स्तुमुने ना प्रष्टुम, गंतुम, भोक्तुम आता है। असमर्थ अक्षम न कर पाने वाला, अक्षम अर्थात न कर पाने वाला, उपाय माने युक्ति, शिलाखंड माने पत्थर का टुकड़ा, निक्षिपन माने डालते हुए, शनै माने धीरे धीरे, मुख पर्यंतम मुंह तक, तृषा माने प्यास, आत्मगौरव माने आत्मसम्मान, कार्य सिद्धि माने कार्य की सफलता, युक्ति माने उपाय युक्त बुद्धि अर्थात जिस बुद्धि में उपाय जुड़ा हो उसे युक्ति कहते हैं। ठीक, इसमें बुद्धि लगाओ, इसमें युक्ति लगाओ बोलते हैं, तो बुद्धि तो और क्या लगा देता अपना, लेकिन युक्ति पूर्वक लगाना चाहिए बुद्धि को भी। ठीक, तो इसे कहते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार हमने आज इस कथा को पढ़ा। यदि आपको यह शिक्षाप्रद लगे तो अवश्य ही अपने मित्रों को शेयर करना, ताकि उन्हें इससे कुछ लाभ हो। आज के लिए इतना ही, फिर हम दूसरा कथा में उपस्थित होते हैं। नमः संस्कृताय।